सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का तीसरा धाम केदारनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगी। आपने मेरा पिछला व्लॉग यमुनोत्री फिर गंगोत्री धाम का देखा होगा। तो हमारे 2 धाम यमुनोत्री गंगोत्री बहुत ही बढ़िया से हो गए हैं। अब हम यहाँ केदारनाथ धाम आए हैं। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आप मेरा पूरा व्लॉग देखिए, मैं सब कुछ इसमें बताऊंगी। तो हम सब यानी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, ये मैंने आपको यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के व्लॉग में बताया है। आप उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करें या एक धाम करें, आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा शुरू करनी होती है। आप यहाँ पर बस या कोई भी प्राइवेट टैक्सी लेकर ही जा सकते हैं। और जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना पड़ता है। ऑफलाइन भी वहाँ जाकर करवा सकते हैं, पर टाइम बहुत खराब होता है। तो हम सब केदारनाथ आ गए हैं और हम कल शाम को उत्तरकाशी पहुंच गए थे। नाइट स्टे करने के बाद हम सुबह 9 बजे ही उत्तरकाशी के हेलीपैड पर आ गए हैं, क्योंकि हम सबको हेलीकॉप्टर से हरिद्वार जाना है। हमारे पास टिकट नहीं है। मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। हम हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन करवा कर ही आए थे, पर जैसे ही हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट हुई, हमने चारों धाम आने की सारी तैयारियां कर ली और सारी पैकिंग भी कर ली थी। पर आने के एक दिन पहले ही हमें पता लगा कि हमारी टिकट कैंसिल हो गई है। और क्यों हुई ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, ताकि आप सब भी हमारी तरह से परेशान ना हो। तो हम सब ने हरिद्वार की ट्रेन और वहाँ से हमने टेम्पो ट्रेवलर सब बुक करवा चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो पैकिंग वगैरह तो हो ही गई है, तो हम सब 4 धाम यात्रा के लिए निकल पड़े। और सब बोले कि चलो बाबा जैसे दर्शन करवाएंगे वैसे ही हम दर्शन करेंगे, होगा जो दिखा जाएगा। तो हम सब उत्तरकाशी आ चुके हैं। तो हमें होटल वाले ने और ड्राइवर ने बोला कि अगर कोई स्लॉट खाली होगा तो आपको टिकट ऑफलाइन भी मिल जाएगी, तो आप हेलीपैड पर चले जाएं। तो पर हमें वहाँ पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं मिला। शाम 5 बजे तक हम वहीं बैठकर वेट करते रहे, पर हमें कोई स्लॉट खाली नहीं मिला। हम वापस से होटल आ गए। फिर दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कि अगर कल भी टिकट नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो हमारे सारे दिन खराब हो जाएंगे। तो हम सब ने गौरीकुंड जाने का सोचा। तो फिर हम सुबह 5:30-6 बजे ही होटल से रवाना हो गए और हमें टेम्पो ट्रेवलर वाले ने सीतापुर की पार्किंग में छोड़ दिया था। सीतापुर या सोनप्रयाग यहीं तक की गाड़ी जा सकती है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 50-50 रुपये देकर और टैक्सी चलती है जो गौरीकुंड तक पहुंचाती है। तो पहले गौरीकुंड तक आप अपनी प्राइवेट टैक्सी ले आ सकते थे और अब नहीं ले आ सकते हैं। तो सीतापुर की पार्किंग से सोनप्रयाग 1 किलोमीटर है। तो हम सब सोनप्रयाग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना बढ़िया है। अभी तो यहाँ नीचे धूप भी खिली हुई है और चारों तरफ पहाड़, हरियाली, झरने, नदियाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हल्की हल्की ठंड भी है और सुबह के 7:30 के करीब हो रहे हैं। और सब टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। जो करवा सकता है सबको फ़ोन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो टिकट वीआईपी कोटे से ही हो सकता है। देखो किसके जरिए होता है। तो हम सब गौरीकुंड जाएंगे और वहाँ गर्म कुंड में नहाएंगे। अगर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो गौरीकुंड नहीं आता है, इसलिए हमारी टिकट की हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज का दिन खराब नहीं हो, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो गौरीकुंड चलकर गर्म कुंड में नहा लिया जाए और वहीं से केदारनाथ बाबा की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो आपको पैदल जाना हो या घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पैदल, जैसे भी आपको यात्रा करनी है। और यहीं से जो है गौरीकुंड से ये यात्रा शुरू होती है। तो हम भी यही सोचकर आए थे, अगर टिकट का जुगाड़ नहीं हुआ तो हम किस तरह से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं जैसा बाबा चाहेंगे। तो देखिए हम सोनप्रयाग आ गए हैं और ये यहाँ की पार्किंग है और सोनप्रयाग से ही हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। अब हमें यहाँ पर लाइन में लगना है। आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है। ये जो लाइन है ये रजिस्ट्रेशन चेक करवाने की लाइन है और यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होगा। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हो गया है और अब हमें यहीं से ये पुल पार करके ही टैक्सी मिलेगी। तो सुबह के 8:15 के करीब हो रहे हैं, हमें यहाँ टैक्सी नहीं मिल रही है। मतलब टैक्सी तो है पर भरी हुई बहुत है। लोग बाहर तक लटक लटक कर जा रहे हैं और टैक्सी जैसे ही स्टैंड पर रुकती भी नहीं है और लोग उस पर इस तरह से झूम रहे हैं और बहुत गिरने का डर भी रहता है और बहुत लोग गिर भी रहे हैं। बहुत भीड़ थी। यहाँ से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। तो देखिए कैसे लोग भर भर कर जा रहे हैं, जबरदस्ती चलती टैक्सी में चढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो एक बार तो हमने भी सोचा कि वापस जाना पड़ेगा, हम तो ऐसे चढ़ भी नहीं सकते। लगता है बाबा के इस बार दर्शन ही नहीं होंगे। फिर हमने सोचा हर कोई सुबह सुबह चढ़ाई शुरू करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है।
तो 1-2 घंटे हम वेट कर लेते हैं, शायद भीड़ खत्म हो जाए। बहुत भीड़ थी क्योंकि 2 अक्टूबर और साथ में सैटरडे संडे भी आ गया है, तो छुट्टियां आ गई है। अगर हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट अगर हो जाती तो हमारे जो दर्शन है वो पहले ही हो चुके होते। तो 2 घंटे बाद भीड़ कम हो गई और हमें एक टैक्सी मिल ही गई। बोलो भोले बाबा की जय, केदारनाथ बाबा की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़ी मुश्किल से हमें ये जीप मिली है, गाड़ी गौरीकुंड जाने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत मुशक्कत करनी पड़ी हमारे को इसमें बैठने के लिए। एक बार तो सोचा वापस लौट चले, पर केदार बाबा की, भोले बाबा की कृपा थी जो हमारे को ये जीप मिल गई, टैक्सी मिल गई। आराम से हम सब बैठ गए। 2 जने तो बहुत भीड़ भड़ाके में, हमारे जो ग्रुप के 2 फ्रेंड थे वो तो निकल चुके, बाकी हम बच गए थे 8। बड़ी मुश्किल से हमने सेटिंग करके टैक्सी वाले को, और हमने सब ग्रुप एक साथ जा रहे हैं। हम गौरीकुंड आ गए हैं और टैक्सी वाले ने हमें यहाँ पर भी गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया है। हमने सोचा पास में ही उतारेगा, तो यहाँ पर हल्की हल्की ठंड भी है और हल्की हल्की चढ़ाई भी है और रास्ता भी ठीक नहीं है। तो देखिए हम गरम कुंड के पास आ गए हैं जहाँ पर हमें स्नान करना है, और ये टेंट है, इसमें लोग रह रहे हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने इस कुंड में स्नान किया था, और ये चमत्कारी है कि एक तरफ ठंडा पानी बह रहा है और एक तरफ इस कुंड में 12 महीने ही गर्म पानी रहता है। तो ये यहाँ पर इस गर्म कुंड में जेंट्स नहा रहे हैं और उस तरफ लेडीज नहा रही है, तो हम यहीं पर नहाएंगे। तो अब हम सब यहाँ पर नहा लिए हैं और पानी बहुत ही गर्म है। अब हम सबको बहुत भूख लगी है, तो पहले हम खाना खाएंगे, और 1 बज रहे हैं, फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आज चौथा दिन है और सुबह के 6 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं हम ग्लोबल वेक्टर हेलीपैड पर आ गए हैं। आखिर जान पहचान निकलवा कर फ़ोन कर करके हमें आखिर टिकट मिल ही गई, और हम 5 की ही टिकट मिली है इसी हेलीपैड से, और आने जाने की भी मिली है, और जो 5 है उनकी दूसरे हेलीपैड से मिली, पर उनको जाने जाने की मिली है। देखते हैं वापसी कैसे आते हैं। और उसी में तुषार भी है, और तुषार को इस समय बुखार भी हो गया है, तो थोड़ी टेंशन भी हो गई है कि उसको वापसी की टिकट भी नहीं मिली है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमने जो टिकट 5-6 हज़ार में मिलती है वो हमने तिगने चौगने रेट में ख़रीदी है। इतनी कालाबाजारी यहाँ पर चल रही है। ऑफलाइन तो टिकट मिलती ही नहीं है, इसलिए अगर आपको हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना है तो आप अपनी टिकट कंफर्म करके आएँ। तो हमारा वेट वगैरह सब चेक हो चुका है, और हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे से ही ले जाना शुरू कर देता है, और 6 से 7 मिनट में केदारनाथ पहुँचा देता है। तो हमने सोचा हमारा नंबर आएगा जब तक हम फ़ोटो सेशन ही कर लेते हैं। तो हम सब ने यहाँ पर फ़ोटोएँ खिंचवाई, और यहाँ पर देखिए ठंड भी बहुत है, सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ही होती है। तो हम 5 में से 4 तो चले गए हैं, पर मैं अकेली रह गई हूँ, क्योंकि एक बार में 5 लोग ही जा सकते हैं, और वो भी ये लोग वेट का बैलेंस बनाकर लोगों को एडजस्ट करते हैं। तो 1.5 घंटे बाद मुझे मेरा नंबर आया, 1.5 घंटे बाद, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जो सामान लेकर जाता है वो बड़ा होता है, तो बाकी के हेलीकॉप्टर को रोक देते हैं। तो अब मेरा नंबर आ ही गया है और मैं हेलीकॉप्टर में बैठ गई हूँ। तो आप भी देखिए ऊपर से नीचे के नज़ारे, देखिए आप, बर्फीले पहाड़, नदियाँ और झरने, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में केदारनाथ बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर। 3 दिन हमारे टिकट करवाने के चक्कर में बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी टिकट आने से 1 दिन पहले क्यों कैंसिल हुई, क्योंकि वो टिकट हमारी फ्रॉड थी। तो बहुत लोग हमें यहाँ पर मिले, उन्होंने बताया कि हमारी टिकट भी फ्रॉड थी, हमें यहाँ आकर पता लगा। तो कितना दुख होता है कि जब यहाँ आने के बाद, इतनी दूर आने के बाद, अगर ये पता चले कि हमारा जो है टिकट फ्रॉड है, हमारी टिकट कंफर्म नहीं है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, टिकट कंफर्म करके ही आएँ। तुषार पहले आ चुका, मेरा वेट कर रहा है। चलिए मैं आ चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। टिकट नहीं मिल रही थी तो एक बार तो ऐसा लगा शायद बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ेगा। 3-4 साल से 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे थे, आखिर अब वो टाइम आ ही गया। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सब पहले ही जा चुके हैं। मेरा बेटा और हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी लाइन है, कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से भी लंबी ज़्यादा लाइन है।
और लोग सुबह 3-4 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। देखते हैं हमें दर्शन कैसे होते हैं। तो आप भी देखें, सामने बर्फ़ का पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है। मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आप जब भी आएँ गर्म जैकेट, दवाई और अच्छे शूज़ और रेनकोट ज़रूर लेकर आएँ। मिनट मिनट में यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो इनके कुछ फ्रेंड मंदिर के पास वीआईपी दर्शन के लिए टिकट की सेटिंग के लिए गए हुए हैं। बाकी हम यहाँ लाइन में लग गए हैं, टिकट नहीं मिली तो लाइन में तो लगे। तो वहाँ से फ़ोन आ गया है कि मंदिर के पास आ जाओ, और पंडित जी से बात हो गई है और पंडित जी हमें विशेष दर्शन भी करवाएंगे और पूजा भी करवाएंगे और साथ ही वीआईपी दर्शन भी करवाएंगे। और आप देख सकते हैं ये जो टेंट लगे हुए हैं, इनमें आप रात को रुक सकते हैं। और ये सामने बाबा केदारनाथ बाबा का मेन मंदिर है और राइट साइड में ये वाइट टेंट लगा है, इसमें मंदिर के पुजारी होते हैं। यहीं पर हमें विशेष दर्शन और विशेष पूजा करवाएंगे और पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि जब 6 महीने के लिए मंदिर बंद हो जाता है तब यही मूर्तियाँ, यही डोली नीचे ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर के वहाँ ले जाई जाती है और वहीं पर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो पंडित जी ने मोबाइल बंद करवा दिए थे, पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ही ली और पूजा करके अब हम सब बाहर आ गए हैं। ये है बाबा केदारनाथ का मंदिर। ये मंदिर का साइड का दरवाज़ा है, इसी से वीआईपी दर्शन करने वालों को अंदर ले जाया जाता है। तो हम सभी वीआईपी पर्ची का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है और आज 1 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर है और साथ ही सैटरडे संडे भी आ गया है, इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अगर हमारा टिकट पहले से हेलीकॉप्टर का हो रखा होता तो हम 2 दिन पहले ही दर्शन करके जा चुके होते, तो तब हमें ये भीड़ नहीं मिलती। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस समय यहाँ पर आना चाहिए। तो 4 धाम यात्रा अप्रैल के एंड या मई के शुरू में शुरू हो जाती है। तो शुरू के कुछ दिन तो भीड़ कम होती है और फिर मई जून में समर वेकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर जुलाई और अगस्त में यहाँ पर भारी बारिश होती है, उससे यहाँ पर कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हो जाती है। तो कई बार रास्ते भी बंद हो जाते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कई बार बादल भी फट जाते हैं। तो जो ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में मई जून से थोड़ी सी कम भीड़ होती है। तो हम भी हरिद्वार से 4 धाम के लिए 23 सितंबर 2023 को ही रवाना हो गए थे और वीआईपी पर्ची आने में टाइम लग रहा है। तो हम सब ने सोचा कि चलो मंदिर के चारों तरफ दर्शन कर लेते हैं, तो टाइम क्यों ख़राब करें, ताकि हम टाइम से वापस लौट सकें। तो यह है मंदिर के ठीक पीछे की तरफ विशालकाय पत्थर, जिसने मंदिर को बचाया था। 2013 की आपदा में ये पत्थर पानी के साथ बहकर आया था और ठीक मंदिर के पीछे आकर ये रुक गया, जिससे कि पानी 2 भागों में बंटकर और मंदिर के साइड से होकर निकल गया, जिससे कि मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जब से इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और इसी के पीछे रोपवे का काम चल रहा है, जो शायद 2025 में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक चालू हो जाएगा, जिससे कि श्रद्धालु आधे घंटे में केदारनाथ पहुंच सकेंगे। और यहाँ की जो मान्यता है, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अपने भाइयों का वध करने के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तो पांडव शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय पर्वत पर आ गए। तो शिवजी को पता चला तो वे छिपने लगे, क्योंकि शिवजी भी उनसे नाराज थे, रुष्ट थे। तो शिवजी जो है बैल का रूप धारण करके और गाय भैंसों के झुंड में चलने लगे पांडवों से छुपकर। और पांडवों को जब पता चल गया तो भीम ने अपना जो आकार बड़ा करके और अपनी जो दोनों टांगे पर्वत पर फैलाकर खड़े हो गए। जब सारा झुंड गाय भैंसों का निकल गया तो शिवजी जो बैल के रूप में जो बैल का रूप धारण किए हुए थे वो रुक गए, क्योंकि वो भीम की टांगों के नीचे कैसे निकल सकते थे, क्योंकि वो भगवान शिव है। तो भगवान शिव को जो है उनकी टांगों के नीचे नहीं निकल सकते थे। तो ऐसे में भगवान शिव जो है बने जो थे वो रुक गए और ऐसे में भगवान शिव पहचान लिए गए। जब शिवजी ने देखा कि पांडव शिवजी से मिलने के लिए बहुत आतुर है, तो भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और उनको पाप से मुक्त किया। इसलिए अंदर आप देख सकते हैं पांडव की मूर्ति भी लगी हुई है और बीच में शिवलिंग भी है। तो चलिए अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमारा नंबर आ गया है, वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। हम सब दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं और मन को इतनी शांति मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतने बढ़िया सबके दर्शन हुए हैं। जो लोग लाइन में लगे हैं उनका 10 से 12 घंटे में नंबर आ रहा है। और वीआईपी दर्शन के लिए भी मंदिर के अंदर घुसने में बहुत ही धक्का मुक्की होती है,
और मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि यहाँ जो श्रद्धालु है वो 25 से 40 साल की एज के 50% है, और बाकी 50% में जो है 60 या 65 प्लस के लोग हैं, या फिर 18-20 साल के लोग हैं। तो दर्शन करने के बाद हमें भूख लगी है, तो यहाँ पर खाने की 2-3 दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है। और हमने राजमा चावल लिए, बिल्कुल भी कच्चे थे, खाए भी नहीं गए। तो यहाँ पर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो और महंगा भी बहुत है। तो आप अपने साथ ड्राई फ्रूट ज़रूर लेकर आए, हम भी वही लेकर आए थे। और एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो बहुत से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप अपने साथ जो शुद्ध कपूर होती है वो ज़रूर लेकर आए और उसे सूंघते रहें, इससे बहुत आराम मिलता है। तो हम जब 3 बजे ही फ्री हो गए हैं, तो अब हम हेलीपैड जा रहे हैं। वैसे हमारी जो वापसी की टिकट कल की है, रात यहीं रुकना था, पर देखते हैं अगर आज की वापसी का हेलीकॉप्टर अगर मिल जाता है तो चले जाएंगे। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, जब मौसम ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर भी नहीं चलते हैं। भैया, ओ भैया, कितना किराया है इसका? 500 रुपये बंदा। तो देखिए, अगर हम रात रुकते हैं तो इस तरह से टेंट में सोना पड़ सकता है। ये सिंगल भी है और एक में 2 भी सो सकते हैं। वैसे कुछ होटल भी है, यहाँ पे भी आप रूम लेकर रुक सकते हो। मौसम ख़राब हो गया है, बारिश शुरू हो गई है और हम सब ने रेनकोट पहन लिया है। तो हमने यहाँ पता किया है कि हम आज ही नीचे वापस जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई स्लॉट खाली हुआ तो हम आपको भेज देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने 1 घंटा वेट किया और हमारा नंबर आ ही गया, पर हम 5 का ही उन्होंने बोला, क्योंकि जिन 5 का सिर्फ आने का हुआ था वही वापस जा सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ वो उनको वापस से घोड़ा, खच्चर या पालकी से ही जाना होगा। तो मेरा बेटा और तुषार जो है नितिका, ये दोनों भाई बहन तो पैदल से गए, बाकी वो लोग पालकी से गए। तो इनको नीचे आने में 6 घंटे लगे, और तुषार को तो बुखार भी हो गया था, मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी। तो तुषार बता रहा था कि रास्ते में काफ़ी जगह अंधेरा था और डर भी लग रहा था, और रास्ता कई जगह पर ख़तरनाक भी था। तो रात को चढ़ाई उतराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको रात को नीचे आने में रात यानी कि 9 बज गए थे रात के। तो वहाँ पर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है रास्ते में। तो अब हम सब हेलीकॉप्टर में वापस होटल के लिए रवाना हो गए हैं। हमारी केदारनाथ यात्रा बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। तो मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ रात को एक बस आई थी, वो गुजरात से आई थी। तो वो लोग हमसे भी पहले रात को 3 बजे ही निकल गए थे, पर वो लोग घोड़े से गए थे। पर जब हम होटल पहुँचे तो वो आ चुके थे। तो उनसे हमने पूछा कि दर्शन कैसे हुए, तो उन्होंने बोला हम तो बिना दर्शन के ही वापस आ गए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, 10-12 घंटे में नंबर आ रहा था। तो सब बड़े दुखी थे। दुख तो होता ही है कि बाबा के द्वार तक गए पर दर्शन नहीं हुए। कहते हैं कि दर्शन लिखे हों तो भगवान कैसे भी बुला लेते हैं, अगर नहीं देने हैं तो द्वार से भी वापस लौटा देते हैं। तो यही उनके साथ हुआ, तो हमें भी उनका सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तो ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा। बहुत ही इच्छा थी दर्शन करने की। तो कभी सोचते थे कि केदारनाथ जाएंगे भी या नहीं, तो भगवान भोलेनाथ ने बुला ही लिया। बहुत लोग डरा देते थे, बहुत खतरनाक रास्ता है, कुछ भी हो सकता है, पर आप अच्छे से प्लान करके जाओगे और मन में ठान कर जाओगे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो मैंने आपको पिछला व्लॉग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखें। तो अब हम आपको अगला व्लॉग बद्रीनाथ धाम में मिलेंगे। तो आपको ये कैसा लगा, और मैंने अपना सारा अनुभव आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अब हम चौथे धाम बद्रीनाथ धाम में। हर हर महादेव।